बिना बदरा के बिजुरिया कैसे चमके। आपके आए थे, आपके करम। लुक छिप जाओ ना रे आओ ना, रोते हुए आते हैं सब, काहे पैसे पे कितना गुरूर करे है, ओ खई के पान बनारस वाला। फिल्मी किस्से बाय राकेश में आपका स्वागत है। आज आपको गीतकार अनजान के बारे में अजीब किस्सा सुनाएंगे। जब अनजान को किसी ने चाकू मारा, क्या अनजान पर गीतकार इंदिवर ने हमला करवाया था? ये बात क्या थी, इस एपिसोड में आपको बताएंगे। अनजान का असली नाम था लालजी पांडे। प्रेमनाथ और बीना राय की प्रोडक्शन में बनी प्रिजनर ऑफ गोलकोंडा से एक गीतकार के रूप में उन्होंने अपना करियर शुरू किया था। अपना पेन नेम रखा अनजान। 1969 की फिल्म बंधन के गाने बिना बदरा के बिजुरिया कैसे चमके से अनजान को प्रसिद्धि मिलनी शुरू हुई। यहीं से संगीतकार कल्याण जी आनंद जी और साथी गीतकार इंदिवर के साथ उनकी टीम बन गई। 1970 का दशक उनका सबसे कीमती समय रहा। उनके गाने बहुत हिट हुए। जिस किस्से की बात इस एपिसोड में करेंगे वो तब का है जब डॉन फिल्म हिट हो चुकी थी। गाना खाई के पान बनारस वाला बेहद पॉपुलर हो चुका था। ये गाना ओरिजिनली डॉन में नहीं था, पर निर्देशक चंद्रा बारोट ने फिल्म बनाकर जब अपने गुरु मनोज कुमार को फिल्म दिखाई तो मनोज कुमार ने कहा कि फिल्म बहुत तेज है। फिल्म के आखिरी हिस्से से थोड़ा पहले ऑडियंस को रिलैक्स करने के लिए एक गाना चाहिए। तब 1973 की फिल्म बनारसी बाबू के लिए बनी एक धुन जो इस्तेमाल नहीं हुई थी, उसको इस्तेमाल करके डॉन के लिए गाना बनाया गया, खाई के पान बनारस वाला। बनारसी बाबू और डॉन के संगीतकार कल्याण जी आनंद जी ही थे। बनारसी बाबू के गीतकार थे राजेंद्र कृष्ण। डॉन के 4 गाने गीतकार अनजान ने लिखे थे। एक गाना इंदिवर ने लिखा था। इंदिवर का लिखा गाना था ये मेरा दिल यार का दीवाना। अब गीतकार अनजान से जुड़ा वो किस्सा आपको बताते हैं। किस्सा यूं है कि अनजान अपने किसी दोस्त के घर मुंबई के खार इलाके में खाना खाने गए। वहां कोई और आदमी भी आया हुआ था। उसने अनजान साहब को देखकर कह दिया कि अनजान जी, आप पर जानलेवा हमला होने वाला है। अनजान के बारे में सब लोग जानते ही हैं, वो बेहद सिंपल और शरीफ इंसान थे। किसी के साथ उनकी दुश्मनी होने का सवाल ही पैदा नहीं होता था। फिर उन पर जानलेवा हमला कौन करता? अनजान को उस आदमी की बात सुनकर बहुत गुस्सा आया। उन्होंने अपने दोस्त से कहा कि तुमने मुझे खाना खाने के लिए बुलाया है, ये किस आदमी को बुला लिया जो मेरे बारे में ऐसी बात कर रहा है? सब कुछ तो अच्छा हो रहा है, डॉन फिल्म कितनी बड़ी हिट हो गई है, गाने कितने हिट हैं, और ये आदमी इस तरह की बात कर रहा है। अनजान के दोस्त ने किसी तरह उस आदमी को वहां से जाने के लिए कह दिया जिसने ये प्रेडिक्शन की थी। खाना खाने के बाद अनजान को केला खाने की आदत थी। अब वो किसी दोस्त के घर पर थे, ऐसा कह नहीं सकते थे कि मेरे लिए केला लेकर आओ। उनके घर पर उस समय केला हो ना हो। अनजान वहां से खाना खा के निकले तो सामने एक ठेले वाला था जो ठेले पर केले बेच रहा था। अनजान केले खरीद ही रहे थे कि अजीब बात हुई। सामने झोपड़पट्टी में एक पागल सा आदमी बैठा हुआ था जो कोई खून करके आया था। उसने अनजान साहब को केले खरीदते देखा। उसको लगा कि ये आदमी पुलिस का आदमी है जो मेरी तलाश में आया है। वो आदमी वहां से उठा और उसने आके सीधा अनजान जी को चाकू मार दिया। हैरानी की बात थी कि अभी आधा घंटा पहले ही अनजान को उसके दोस्त के घर पर किसी ने कहा था कि आप पर जानलेवा हमला होगा। खैर, किसी तरह अनजान को हॉस्पिटल पहुंचाया गया। उनकी जान बच गई। खबर फैल गई कि खाई के पान बनारस वाला लिखने वाले गीतकार पर जानलेवा हमला हुआ है। ऐसे में संगीतकार कल्याण जी भाई को मजाक सूझा। कल्याण जी भाई ने गीतकार इंदिवर से कहा कि ये बात फैली हुई है कि आपने अनजान पर जानलेवा हमला करवाया है, क्योंकि पहले फिल्म के गीतकार आप थे, मैंने अनजान से गाने लिखवा लिए। सब लोग यही कह रहे हैं कि इंदिवर को अनजान से दुश्मनी थी, तो इंदिवर ने अनजान पर चाकू से हमला करवा दिया। इंदिवर कल्याण जी भाई की बात सुनकर घबरा गए और सीधे हॉस्पिटल पहुंचे। उन्हें लगा अनजान ने अगर मेरे खिलाफ बयान दे दिया तो मैं तो अंदर हो जाऊंगा।
तब तक अनजान को होश आ चुका था और वो पूरी तरह खतरे से बाहर थे। इंदिवर ने जाके अनजान से कहा कि भाई, इस तरह की बात फैली हुई है कि मैंने ये सब करवाया है। अनजान ने कहा, मुझे यकीन है कि ऐसा कुछ नहीं है, आप चिंता ना करें, आप भाई हैं मेरे। इस तरह ये एक बहुत अजीब किस्सा गीतकार अनजान के साथ हुआ, जिसमें संगीतकार कल्याण जी भाई की वजह से गीतकार इंदिवर भी इन्वॉल्व हो गए। अनजान की जान ना बची होती तो ये किस्सा बहुत खतरनाक था, पर सब कुछ ठीक हो गया तो ये किस्सा एक अजीब याद बनकर रह गया। ये किस्सा उनके बेटे फेमस गीतकार समीर ने अनमोल के साथ एक शो के दौरान हुई बातचीत में बताया था। समीर के बारे में आप सब जानते ही हैं कि सबसे ज़्यादा गाने लिखने का वर्ल्ड रिकॉर्ड उनके नाम है। इसके साथ ही इस छोटे से किस्से का ये एपिसोड यहीं पूरा होता है। एपिसोड लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू सो मच। हमारे जिन दोस्तों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करके बेल आइकन में ऑल पर क्लिक कीजिए। एपिसोड लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।